हेलो फ्रेंड्स। 12वीं कक्षा के गणित में पिछला क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.8 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 से। तो स्टार्ट करते हैं। आपको याद हो तो आपने फिजिक्स क्लास में पढ़ा होगा कि जब कोई कण अल्पांश समय, यदि हम समय को t मान लें और विस्थापन को s, तो अल्पांश समय मतलब कि बहुत कम समय अर्थात डेल टी में यदि किसी पिंड में या किसी वस्तु में अल्पांश विस्थापन होता था, मतलब कि उसकी दूरी में जो परिवर्तन होता था, उसे हम कहते थे डेल एस। अल्पांश समय के लिए डेल टी लिखते थे और अल्पांश समय मतलब अल्पांश विस्थापन जो होता था, जो उसमें परिवर्तन होता था उसकी स्थिति में, तो उसको हम डेल एस लिखते थे। जो परिवर्तन इसे हम प्रदर्शित करते थे डेल एस अपॉन डेल टी, या इसी को आप प्रदर्शित करते थे डी एस अपॉन डी टी से। और इसका अर्थ होता था टी के सापेक्ष एस में परिवर्तन। तो सेम इसी कंडीशन के आधार पे आपको यदि ये भी याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो वहाँ पे उसके मात्रक को जरूर लिखते थे। तो यही काम आपको मैथ के इस एक्सरसाइज में भी आपको लिखना है और उसके मात्रक के साथ लिखना होगा। साथ साथ यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा आपको कि ये तो हमने समय के रेस्पेक्ट में आपको बताया। आपके प्रश्न में पूछा मतलब कह सकता है कि त्रिज्या के सापेक्ष, तब आपको त्रिज्या के सापेक्ष करना होगा। जब कहेगा समय के सापेक्ष, तब समय के सापेक्ष करना होगा। तो ये प्रश्न अपने मतलब जो भी उसका जो कंडीशन होगा वह आपको शो कर दिया जाएगा कि आपको किसके रेस्पेक्ट में आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं अपने एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताना है, वो भी त्रिज्या के सापेक्ष। तो बनाने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल आप a भी ले सकते हैं, s भी ले सकते हैं। a एरिया को प्रदर्शित करता है और s सरफेस अर्थात दोनों क्षेत्रफल को ही प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या गया कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताइए, वो भी त्रिज्या के सापेक्ष। तो परिवर्तन यहाँ से निकाल लेंगे तो प्रश्न में कह रहा है कि डी एस अपॉन डी आर, क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने पढ़ा कि इसका हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि डी एस अपॉन डी आर बराबर हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, और आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्थात डिफरेंशिएशन हमें करना होगा डी एस के जगह पे हम रखना होगा पाई आर स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू आर। और यदि हम इसे डिफरेंशिएट करें तो हमें मिल जाएगा डी एस अपॉन डी आर इक्वल, इसे पाई कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में यदि करें तो पावर है सो पहले और बेस लिख करके पावर में से घटा लेंगे तो हो जाएगा 2r, अर्थात हमें मिल गया डी एस अपॉन डी आर इक्वल 2 पाई आर। अब यहाँ पे प्रथम क्वेश्चन जो है इसमें हमसे पूछ रहा है, पहला प्रश्न, इसमें r का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा, इसलिए डी एस अपॉन डी आर ऑन द पॉइंट ऑफ r इक्वल 3 सेंटीमीटर। r का मान 3 सेंटीमीटर पे त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर हो जाएगा 2 पाई और r के जगह पे हम लिख देंगे 3, और इस प्रकार आपका आंसर हो गया 6 पाई। अब देखिए इसके मात्रा को कैसे लिखेंगे। ऊपर में क्षेत्रफल है, नीचे में त्रिज्या है। तो क्षेत्रफल का यदि हम कहें तो यदि सेंटीमीटर में प्रश्न में दिया है, आर का मान सेंटीमीटर में दिया है,
तो क्षेत्रफल का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर में क्षेत्रफल है इसलिए पहले सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, और नीचे में है त्रिज्या, त्रिज्या का सेंटीमीटर में दिया है इसलिए सेंटीमीटर, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड में 4 का है तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे, तो हो जाएगा 4 2 जा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बदल रहा है, मतलब बढ़ रहा है कह रहा है। तो आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताना है, और उस स्थिति में जब उसका एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं। सबसे पहले यदि हम घन पे बात कर रहा है तो घन का एक किनारा सबसे पहले मान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है घन के सभी किनारे बराबर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे कि माना घन का एक किनारा एक किनारे की लंबाई मान लिया हमने x सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न में 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल आयतन में परिवर्तन दिया है तो आयतन को मान लेते हैं, आयतन को मान लेते हैं v वॉल्यूम। और आपको पता है कि घन का आयतन होता है x क्यूब, एक भुजा का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपसे पूछा, अब इतना दो बात हो गया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल को भी मान लेते हैं। क्षेत्रफल को हमने मान लिया s, ठीक है। अब यदि देखें तो और क्या क्या प्रश्न में दिया है। प्रश्न से dv/dt इक्वल है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अब देखें तो हमने dv/dt क्यों लिया, तो यहाँ से समझिए, ये आयतन में परिवर्तन, आयतन सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें परिवर्तन दिया है। प्रश्न में कहा था आयतन में परिवर्तन की दर 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड है। तो सेंटीमीटर क्यूब, तो आयतन में मतलब एक किनारे की लंबाई को सेंटीमीटर से ले रहा था, तो आयतन के लिए हमने ऊपर में दे दिया, सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब होता है आयतन का, तो आयतन के हमने ऊपर में दिया, और प्रति में नीचे में सेकंड दिया, और सेकंड का अर्थ होता है समय, अर्थात समय के रेस्पेक्ट में इतना है। और फिर इसके बाद dA/dt आपसे पूछा जा रहा है, ये क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर सकते हैं कि चूँकि dv/dt इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ v, आयतन, आयतन होता है एक भुजा का होल क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू t, तो इसलिए dv/dt का मान प्रश्न में दे दिया है 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं। और x³ का डिफरेंशिएशन हम करेंगे यदि हम t के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले तो हमें करना होगा x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पावर वाला है तो बेस के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में इसका हो जाएगा, पावर है सो पहले बेस लिख करके पावर में से एक घटा लेंगे। और ये तो हुआ किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यदि आप इसे चाहते तो इसे तोड़ सकते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ x³, चूँकि पावर वाला है तो पहले बेस के सापेक्ष और फिर dx/dt। यदि इसी को हम चाहें तो इतना लिख सकते हैं, यदि dx से dx कट जाए तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर हम यहाँ से यदि करेंगे तो पावर है सो पहले बेस लिख करके पावर में से एक घटाएंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, इनटू में आ जाएगा dx/dt। अर्थात यदि हम यहाँ से निकालना चाहें dx/dt का मान, तो हमें मिल जाएगा 8/3x²। तो ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें तो ये नहीं निकालना था। ये तो हो गया किनारे में, एक किनारे में परिवर्तन, क्योंकि किनारे की लंबाई हमने x माना था, तो किनारे की लंबाई में परिवर्तन हो गया इतना, जबकि हमें ज्ञात करना है आयतन में, क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो अब हम क्षेत्रफल पे इसे लेकर चलते हैं। तो चूंकि डिफरेंशिएशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू t इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ क्षेत्रफल, और आपको पता है कि घन का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 6
एक 6 इंटू एक भुजा का स्क्वायर, इतना। तो हम यदि इसको यहाँ पे डाल दें ए के जगह पे, तो हम लिख सकते हैं 6x² विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ये आपको दे देगा dA/dt इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ, फिर जैसे हमने इसे तोड़ा था यहाँ पे, इसको ऐसे तोड़ दिया था, वैसे ही यदि आप इसे भी तोड़ देते तो आपको मिलता डिफरेंशिएशन ऑफ 6x² विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। तो यदि इसे देखें तो 6 चूँकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने के कारण बाहर, और x² का यदि तोड़ें तो पावर है सो पहले, बेस लिख करके पावर में से 1 को घटा देंगे तो 2 में से 1 गया 1, और इनटू में आ जाएगा dx/dt। तो यहाँ से आपको मिल गया dA/dt इक्वल 6 दूना 12x, और इनटू में आ जाएगा dx/dt का मान। dx/dt का मान यहाँ पे आपका है, इसको मानते हैं यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसे हम लिख सकते हैं 8/3x²। बगल में लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो 3 4 जा 12, और प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न में आपसे पूछा कि x बराबर 12 सेंटीमीटर पे क्षेत्रफल में परिवर्तन बताने के लिए, तो हम लिख सकते हैं इसलिए dA/dt ऑन द पॉइंट ऑफ x इक्वल 12 सेंटीमीटर। तो आपको मिल जाएगा 4 इंटू 12, एक x से एक x भी कट जाएगा, तो 4 इंटू 8, अब बटा में आ जाएगा 12 x का मान, तो 4 से 4 3 जा कैंसिल, तो ये आपको मिल गया 8/3। अब देखिए ऊपर में है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर², और बट्टा में है समय, समय मतलब सेकेंड, अर्थात ये हुआ कि क्षेत्रफल बदल रहा है 8/3 सेंटीमीटर² प्रति सेकेंड की दर से। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड को समझ सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न कहा कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या dr में परिवर्तन हो रहा है, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है अभी कितना से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो त्रिज्या के लिए सेंटीमीटर और प्रति सेकेंड, सेकेंड टाइम के लिए होता है, अर्थात समय के रेस्पेक्ट में। ये आपका प्रश्न कहा। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए पहले वृत्त से संबंधित बातों को मान लेते हैं। तो माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल मान लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर s। तो आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा था, अर्थात ds/dt, ये आपसे पूछ रहा है। तो यदि हम इसे देखें तो चूंकि आपको पता है कि ds/dt बराबर हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ s का मान, और s क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं πr²। यदि हम इसे समय के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इसे आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ पाई है तो पाई, r² है तो r²। और चूंकि पाई तो कांस्टेंट है लेकिन r वेरिएबल है, r परिवर्तनशील है, तो पहले हमें करना होगा r के रेस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद r का कर देंगे समय के रेस्पेक्ट में। तो इससे ये यदि कैंसिल हो जाए तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा ds/dt का मान, पाई कांस्टेंट बाहर, r² का 2r इंटू में dr/dt का मान, dr/dt का मान प्रश्न में दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपको दे देगा ds/dt इक्वल 3 2 जा 6 πr। अब प्रश्न में कहा था कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस स्थिति में इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताइए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं या क्षेत्रफल में परिवर्तन
कि दर कब, जब ले रहा है r का मान 10 सेंटीमीटर, तो उसमें हो जाएगा 6 इंटू पाई और त्रिज्या के लिए 10। चूंकि ये ऊपर में क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, नीचे में समय है, समय के लिए सेकेंड, अर्थात हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, और ये होगा हमारा आंसर। ओके, तो आप इसी प्रकार से प्रश्नों को करके देखें। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।